लाखों वर्ष पहले की बात है, जब सत्य युग का उजास पूरी सृष्टि पर छाया हुआ था। उसी काल में एक असुर था, रंभ। जब उसकी चिता जल रही थी, तब उसकी पत्नी महिषी ने अपने पति के प्रेम में स्वयं को उसकी चिता में झोंक दिया। उस अग्नि में महिषासुर के साथ एक और विकराल शक्ति का जन्म हुआ, रक्तबीज। असल में रक्तबीज रंभ का ही पुनर्जन्म था। यह जन्म उसे पिछले जन्म में अग्निदेव को किए गए कठिन तप के फलस्वरूप मिला था। वह इस बार एक पूर्ण और शक्तिशाली रूप में पृथ्वी पर लौटा था, बलशाली, चतुर और महत्वाकांक्षी। लेकिन रक्तबीज केवल अपनी शक्ति से संतुष्ट नहीं था। उसके भीतर एक ही अभिलाषा थी, अमृता। इसी उद्देश्य से वह घने जंगलों की ओर चल पड़ा और वहां बैठकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदली, युग बीते, पर रक्तबीज अपनी साधना में अडिग रहा। सूर्य की तपिश, वर्षा की धार, सर्दी की कठोरता, कुछ भी उसकी तपस्या को डिगा नहीं पाया। अंततः उसकी अखंड निष्ठा से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स रक्तबीज, तेरी तपस्या ने हमें बाध्य कर दिया कि हम स्वयं तेरे सम्मुख प्रकट हों। अब वर मांगो। रक्तबीज ने उन्हें प्रणाम कर सीधा वर मांगा। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। परंतु मैं तुझे ऐसा वरदान अवश्य दे सकता हूं जो अमृतत्व से कम नहीं होगा। उन्होंने कहा, अब से जब भी तेरे शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरेगी, उसी क्षण वहां एक नया रक्त बीज जन्म लेगा। ब्रह्मा का यह वरदान पाकर रक्तबीज ठहाका लगाता हुआ उठा और बोला, अब कोई मुझे नहीं हरा सकता। इसके बाद वह सीधा पाताल लोक की ओर चल पड़ा, उस क्षेत्र की ओर जहां कभी उसकी पत्नी महिषी का शासन था। पूर्व जन्म में जब रक्तबीज रंभ के रूप में जन्मा था, तब महिषी असुरों ने मिलकर उसका अंत कर दिया था। वही पुराना घाव, वही प्रतिशोध की ज्वाला अब उसे इस जन्म में जलाए जा रही थी। और जैसे ही वह पाताल लोक में महिषी वंश के क्षेत्र में पहुंचा, उसका क्रोध ज्वालामुखी बन फट पड़ा। रक्तबीज ने वहां तबाही मचा दी। महेश असुरों के राजा से लेकर उनके सबसे बलशाली योद्धाओं तक किसी को भी नहीं छोड़ा। देखते ही देखते उसने पूरे महिषी राज्य को अपने विनाशकारी बल से रौंद डाला। जो बचे वे भयभीत होकर उसके चरणों में झुक गए। अब रक्तबीज खुद महिषी राज्य का राजा बन बैठा। उसकी दहशत पूरे पाताल लोक में फैल गई। जितने भी शक्तिशाली असुर थे, वे भी रक्तबीज का नाम सुनकर कांपने लगे। वह पाताल लोक का अपराजेय शासक बन गया था। समय बीतता गया और फिर एक दिन उसे अपने ही जैसे महाबली असुर महिषासुर की याद आई। उसे जानने की जिज्ञासा हुई कि वह अब कहां है। रक्तबीज महिषासुर की खोज में पाताल लोक के दूसरे भागों की ओर चल पड़ा। वहां उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। महिषासुर एक 10 भुजाओं वाली अद्भुत देवी के हाथों मारा जा चुका था। यह सुनते ही रक्तबीज का क्रोध आसमान छू गया। वह आग बबूला हो उठा। किसने ऐसा साहस किया? अब उसका एक ही लक्ष्य था, उस देवी को ढूंढ निकालना जिसने महिषासुर जैसे महाबली को मार दिया था। वह पागलों की तरह पाताल, पृथ्वी और आकाश, हर दिशा में देवी दुर्गा की खोज में निकल पड़ा। लेकिन उसे देवी दुर्गा कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने असुरों, ऋषियों और यहां तक कि तांत्रिकों से भी बार बार पूछा, परंतु कोई भी यह नहीं बता सका कि वह 10 भुजाओं वाली विराट देवी अचानक कहां से प्रकट हुई थी और कहां चली गई। अब रक्तबीज गहरे चिंतन में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, जरूर इन देवी की कथा उन साधु संतों को पता होगी जो देवताओं की आराधना करते हैं। तुरंत ही उसने अपने असुरों को आदेश दिया कि वे धरती पर जाकर उन साधु संतों को पकड़े और उनसे देवी दुर्गा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। असुर सैनिक धरती पर पहुंचे और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए साधुओं से पूछताछ करने लगे। परंतु किसी भी साधु के पास उस देवी के आगमन का उत्तर न था। न कोई नाम जानता था, न कोई स्थान। रक्तबीज की यह जलती हुई खोज, यह पागलपन से भरी तप्त तलाश देवी दुर्गा के लिए लगातार जारी रही। पाताल लोक के एक शांत वन में वर्षों से 2 असुर भाई गहन तपस्या में लीन थे, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों महर्षि कश्यप और असुरी कन्या दनु के पुत्र थे।
एक ही उद्देश्य था, महान शक्ति प्राप्त करना, जिससे वे समस्त लोगों पर अपना अधिपत्य जमा सके। असंख्य वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम दोनों की तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? जैसा कि प्रायः हर असुर करता है, शुंभ और निशुंभ ने भी ब्रह्मदेव से अमृता का वरदान मांग लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि अमृतत्व सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। किंतु ब्रह्मदेव ने उन्हें एक विशेष वरदान अवश्य दिया। तुम दोनों की मृत्यु केवल एक स्त्री, वो भी परम शक्तिशाली देवी, के हाथों ही संभव होगी। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये दोनों भाई स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझते थे। यह वरदान उनके अंत का बीज था। इसी बीच एक दुखद घटना घटी। इंद्रदेव ने अपने निजी द्वेषवश शुंभ और निशुंभ के बड़े भाई नमूची की हत्या कर दी। यह समाचार जब वर्षों बाद शुंभ और निशुंभ को मिला, तब वे आगबबूला हो उठे। उनका क्रोध पाताल लोक की सीमाओं को लांघ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब इंद्रलोक को रौंद डालेंगे और अपने भाई का प्रतिशोध लेंगे। शुंभ और निशुंभ ने अपनी विशाल असुर सेना एकत्र की और स्वर्गलोक की ओर कूच कर गए। उस समय इंद्रलोक में इंद्रदेव सहित समस्त देवता संगीत और नृत्य में मग्न थे। तभी स्वर्ग की सीमाओं पर अंधकार और गर्जन के साथ शुंभ, निशुंभ और उनकी दानवी सेना का आगमन। देवता चौंक पड़े। आकाश में असंख्य रथ, त्रिशूल, गदा और तलवारों की चमक थी। युद्ध की आहट से पूर्व ही निशुंभ ने अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया और सीधे इंद्रदेव पर टूट पड़ा। एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों योद्धा समान बल वाले थे। बिजली की गति से प्रहार, वज्र की चोटें और मंत्रों की गूंज ने स्वर्गलोक को युद्ध भूमि में बदल दिया। काफी समय तक युद्ध चलता रहा, पर अंत में इंद्रदेव ने निशुंभ को पराजित कर धूल चटा दी। इस हार से शुंभ और उनकी सेना का मनोबल युद्ध से पहले ही डगमगा गया, जबकि देवताओं में उत्साह और विजय का उत्सव पहले ही शुरू हो गया था। फिर युद्ध का बिगुल बजा और असुरों तथा देवताओं के बीच एक महायुद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं ने पूरी शक्ति से हमला बोला। इंद्र का वज्र, अग्नि का तेज, वायु की गति सब एक साथ बरसने लगे। असुर सैनिक घायल होने लगे, चीखें गूंजने लगीं। अब शुंभ और बचा हुआ निशुंभ भी मैदान में कूदे और उन्होंने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु उनका प्रभाव देवताओं पर नगण्य रहा। उल्टा देवता उनका उपहास करने लगे। शुंभ निशुंभ की सेना बिखरने लगी। स्वर्ग का आकाश देवताओं की हंसी से गूंज उठा और असुर हार की कगार पर पहुंच चुके थे। जब असुरों की सेना युद्ध भूमि में पराजय की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक युद्ध भूमि के पीछे से एक प्रचंड ठहाके की गूंज उठी। यह ठहाका इतना तीव्र था कि देवताओं का उत्साह कुछ पल में मौन और भय में बदल गया। इंद्रासन थरथराने लगा, दिशाएं कांप उठी और सभी देवता आश्चर्य और आशंका में एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठहाकों के बीच धूल के बादलों को चीरता हुआ एक विराट विकराल रूप, वह था रक्तबीज। उसके केवल आगमन मात्र से ही हारे हुए असुरों की आंखों में नया जोश और जीत की चमक लौट आई। वह ठहाका लगाता हुआ सीधा देवताओं के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि इंद्रदेव समेत समस्त देवगण कांप उठे। दरअसल रक्त बीज का यह आगमन केवल शौर्य प्रदर्शन के लिए नहीं था। वह तो अपने पिछले जन्म में इंद्रदेव के हाथों मारे गए अपने भाई क्रम्भ का प्रतिशोध लेने आया था। इंद्रदेव ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कुबेर को संकट संकेत भेजा। कुछ ही क्षणों में कुबेर अपने समस्त यक्षों की सेना के साथ स्वर्गलोक में प्रकट हो गए। अब स्वर्गलोक में एक महायुद्ध छिड़ गया, देवता, यक्ष और असुरों के बीच। इस बार शुंभ और निशुंभ पूरी ताकत से देवताओं को कड़ी टक्कर देने लगे थे। वहीं रक्तबीज अकेला ही पूरे यक्ष दल का नाश करने लगा। उसकी हर चोट से यक्ष सेना का एक हिस्सा हमेशा के लिए मिट जाता। युद्ध कुछ समय तक संतुलित रहा, परंतु धीरे धीरे देवताओं की यक्ष सेना पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब असुरों का पक्ष भारी पड़ने लगा था। फिर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज तीनों ने मिलकर देवताओं पर ऐसा आक्रमण किया कि इंद्रदेव, कुबेर और अन्य प्रमुख देवता स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। वे भयभीत होकर
वहां से भाग निकले। अब स्वर्ग लोक पर असुरों का पूर्ण अधिकार हो चुका था। रक्त बीज की शक्ति और साहस से शुंभ और निशुंभ अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने रक्त बीज के सामने उसे अपनी सेना का सेनापति बनने का प्रस्ताव रखा और वचन दिया, हम तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। रक्त बीज ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज पूरे त्रिलोक में आतंक फैलाने को तैयार था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने अपने दो विशेष और अत्यंत शक्तिशाली असुर भाई चंड और मुंड को देवताओं की खोज में भेजा ताकि वे उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालें। उधर देवता समस्त ब्रह्मांड की दृष्टि से बचते बचाते पृथ्वी पर स्थित कैलाश पर्वत की ओर भाग निकले। स्वर्ग से पलायन कर चुके देवता अब कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे थे। वहां उन्होंने भगवान शंकर के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट करते हुए त्राहिमाम की गुहार लगाई, परंतु उस समय महादेव गहरे ध्यान में लीन थे, स्थिर, अचल और अचिंत्य। देवताओं की बार बार प्रार्थना करने के बावजूद महादेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, परंतु तभी देवी पार्वती, जो समीप स्थित एक गुफा में तपस्यारत थीं, उनकी आहट सुनकर बाहर आई। उन्होंने देवताओं से पूछा, हे देवगण, यह कैसी व्याकुलता है? क्यों विलाप कर रहे हो? तब देवताओं ने उन्हें समस्त घटना विस्तार से सुनाई। रक्त बीज, शुंभ, निशुंभ, यक्षों का नाश और स्वर्ग का पतन। देवी पार्वती गंभीर हो गईं और उनकी आंखों में एक चेतन ज्योति प्रज्वलित होने लगी। उसी समय चंड और मुंड, जो देवताओं की खोज में निकले थे, चुपके से कैलाश पर पहुंच चुके थे। उन्होंने एक छुपे स्थान से देवताओं और देवी पार्वती के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया, परंतु तभी उनकी दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी और वे मंत्रमुग्ध रह गए। इतनी दिव्य, इतनी अपूर्व, इतनी अनुपम स्त्री उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उनकी दृष्टि देवताओं से हटकर पूरी तरह देवी पार्वती की सौंदर्य पर टिक गई। वे स्तब्ध रह गए। अब उन्हें न युद्ध की चिंता थी, न देवताओं की, केवल देवी पार्वती ही उनके मन में बस गए। वे तुरंत कैलाश से लौटे और सीधा स्वर्गलोक में शुंभ और निशुंभ के समक्ष पहुंचे। वहां उन्होंने देवी पार्वती के सौंदर्य की ऐसी प्रशंसा की कि शुंभ और निशुंभ मोहित हो गए। शुंभ ने कहा, यदि ऐसी देवी हमारे जीवन में आए तो स्वर्ग वास्तव में स्वर्ग बन जाए। तुरंत ही उन्होंने चंड और मुंड को आदेश दिया, जाओ और उस देवी के समक्ष हमारा विवाह प्रस्ताव लेकर जाओ। उन्हें बताओ कि शुंभ और निशुंभ चाहते हैं कि वह स्वर्गलोक की रानी बने। और फिर शुंभ ने एक कुटिल बात जोड़ी, यदि वह विवाह प्रस्ताव ठुकरा दे तो उन्हें बलपूर्वक पकड़कर यहां ले आना। उन्होंने चंड और मुंड को लगभग 1 लाख बलशाली असुर सैनिकों के साथ कैलाश भेजने का आदेश दिया। देवी पार्वती समस्त देवताओं के साथ युद्ध की अगली रणनीति पर विचार कर ही रही थीं कि तभी अचानक चंड और मुंड के नेतृत्व में एक विशाल और विकराल असुरी सेना वहां आ पहुंची। उन्होंने शिवगणों को परास्त कर दिया और महादेव के पवित्र स्थल तक आ पहुंचे। उन्हें वहां देख देवता अत्यंत क्रोधित हो उठे, परंतु देवी पार्वती ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया। तभी चंड और मुंड आगे बढ़े और देवी पार्वती के समक्ष शुंभ निशुंभ का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें स्वर्ग चलने के लिए कहने लगे। यह सुनकर देवी पार्वती का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंड मुंड को डांटते हुए आदेश दिया कि वे अपनी पूरी सेना के साथ तुरंत वहां से लौट जाएं। किंतु चंड मुंड ने सीमा पार करते हुए देवी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। यह सुन देवता भी क्षुब्ध हो उठे और उनके क्रोध से आकाश तक कांपने लगा। वहीं देवी दुर्गा, जो अपने लोक में ध्यानस्थ थी, सब कुछ सुन और देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि चंड मुंड देवी पार्वती को बाल पकड़कर घसीटने की धमकी दे रहे हैं, तब उनका क्रोध असहनीय हो गया। तुरंत ही देवी दुर्गा ने ध्यानस्थ महादेव को एक दिव्य संकेत भेजा और दूसरा संकेत स्वयं देवी पार्वती को। इस दिव्य प्रक्रिया के माध्यम से देवी दुर्गा ने अपने एक अंश को महादेव के कंठ में स्थित विष में प्रवेश कराया। वह अंश विष से पूरित होकर पुनः देवी पार्वती के भीतर समाहित हो गया। यह रहस्य केवल देवी दुर्गा, महादेव और देवी पार्वती ही जान सके।
अन्य कोई भी इसे देख न सका। इस दिव्य प्रक्रिया के पश्चात देवी पार्वती के भीतर क्रोध का ऐसा ज्वार उमड़ा कि उनका रंग नीला पड़ने लगा। फिर उनका स्वरूप बदलने लगा। उनका शरीर पर्वतों के समान विशाल और भयंकर हो गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर चंड, मुंड और समस्त असुरी सेना भय से थर थर कांपने लगी। देवता भी देवी के इस अद्भुत रूप को देख अचंभित रह गए, परंतु उनके हृदय श्रद्धा और उत्साह से भर उठे, क्योंकि अब न्याय की देवी स्वयं युद्ध के लिए प्रस्तुत थीं। यह देवी काली का जन्म था, जिसके बाद देवी काली ने भयंकर गर्जना की और उनकी उस एक गर्जना से ही संपूर्ण असुर सेना बाहरी हो गई। वे हवा में झटके खाकर दूर जा गिरे। तभी देवी काली के दोनों हाथों में दिव्य तलवार प्रकट हुई और वे असुरों की सेना पर टूट पड़ी। देवी काली अपनी दोनों तलवारों से असुरों का संहार करने लगी। उस समय उनका प्रत्येक पग धरती पर पड़ते ही कैलाश सहित आसपास के सभी पर्वतीय क्षेत्र थर्रा उठे। कुछ ही समय में देवी काली ने असंख्य असुरों का विनाश कर डाला। अंत में चंड और मुंड बच गए, जो भयभीत होकर देवी काली के समक्ष गिड़गिड़ाने लगे। परंतु देवी काली उस समय प्रचंड क्रोध में थी। उन्होंने एक ही वार में चंड और मुंड दोनों के सिर काटकर धरती पर गिरा दिए। इसी दौरान जो कुछ असुर बच पाए थे, वे भयभीत होकर जान बचाने के लिए भागते हुए स्वर्ग पहुंचे और शुंभ निशुंभ को जाकर सारी घटना विस्तार से बताई। सब कुछ सुनकर शुंभ और निशुंभ चकित रह गए। उन्होंने स्वयं देवी पार्वती के पास जाने का निश्चय किया, पर तभी उन्हें ब्रह्मा जी का वह वरदान याद आया, जिसमें कहा गया था कि उनका वध केवल एक परम शक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव है। जब उन्होंने देवी पार्वती के इस उग्र और विकराल काली रूप का वर्णन सुना, तो वे भयभीत हो गए और वहां जाने का विचार त्याग दिया। तभी उन्हें अपने सेनापति और महाशक्तिशाली मित्र रक्तबीज की याद आई। उन्होंने सोचा कि केवल वही इस विकराल शक्ति को रोक सकता है और देवी को बलपूर्वक स्वर्ग ले आ सकता है। फिर उन्होंने रक्तबीज का स्मरण किया। कुछ क्षणों बाद रक्तबीज उनके समक्ष प्रकट हुआ और स्वर्ग बुलाए जाने का कारण पूछा। शुंभ और निशुंभ ने उसे सारी बात बताई और देवी पार्वती को काबू में लाने तथा उन्हें स्वर्ग लाने का प्रस्ताव रखा। देवी के इस भयंकर और विशाल काली रूप की व्याख्या सुनकर रक्तबीज पहले तो थोड़ा चकित हुआ, परंतु उसके मन में यह विचार आया कि शायद वर्षों से वह जिस शक्ति की तलाश कर रहा था, वह देवी पार्वती के रूप में पूरी हो गई है। उसने तुरंत शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निकल पड़ा कैलाश की ओर देवी काली से सामना करने। देवी काली अब धीरे धीरे शांत होकर पुनः देवी पार्वती के सौम्य स्वरूप में लौटने ही वाली थी। सारे देवता श्रद्धा और राहत के साथ इस रूपांतरण को देख ही रहे थे कि तभी आकाश को चीरता हुआ एक भयावह अट्टहास गूंजता है। रक्तबीज आ पहुंचा था। उसके आते ही चारों दिशाओं में भय की लहर दौड़ गई। देवताओं के चेहरे डर से सिहर उठे। रक्तबीज, जिसने वर्षों तक बदले की आग में तपकर अपनी शक्ति को बढ़ाया था, अब स्वयं देवी के सामने खड़ा था। उसे देखते ही देवी पार्वती के नेत्रों में फिर से वही भयानक ज्वाला जाग उठी। क्षण भर में उनका सौम्य रूप एक बार फिर काली के भयंकर रूप में परिवर्तित हो गया। काली अब और भी अधिक विकराल, विशाल और अजेय लग रही थी। रक्तबीज, जो अब तक गर्भ में चूर था, देवी काली की विराटता देख कांप उठा। उसे समझ आ गया, यही है दुर्गा, यही है काली, संहार की देवी। क्रोध से कांपते हुए वह देवी पर अपनी भयंकर अग्नि शक्ति से प्रहार करता है। उसकी विकराल अग्नि का देवी काली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे और भी प्रचंड हो। गर्जना करती हुई देवी काली रक्तबीज पर झपट पड़ती है और अपने तेज नाखूनों से उसका चेहरा चीर डालती है। पर जैसे ही रक्तबीज का रक्त धरती को छूता है, हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता है। यह देख देवता चौंक उठते हैं। यह तो असुर नहीं, एक दैत्य सेना है जो स्वयं को जन्म दे रही है। अब देवी काली अपने दोनों हाथों में दिव्य तलवारें प्रकट करती है और उन नवोत्पन्न रक्तबीजों पर टूट पड़ती है। चारों दिशाओं में धड़ अलग होते हैं, रक्त बहता है और युद्ध का मैदान लहूलुहान हो जाता है। लेकिन हर बार जैसे ही रक्त गिरता है, धरती पर उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। देवी काली अपने क्रोध को और बढ़ाती है।
वे दो और भुजाएं प्रकट करती हैं और चार हाथों से युद्ध को और तीव्र कर देती है। अब युद्ध विकराल से महाविनाशक बन गया था। काली हर रक्त बीज को मारती, लेकिन वह पहले से कई गुना संख्या में फिर से उत्पन्न हो जाता। दिन बीतते गए, युद्ध चलता रहा। न देवी थकती थी, न रक्त बीज रुकता था। रक्त बीज की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड इस भयंकर युद्ध को देख रहा था, जहां एक ओर थी संहार की देवी और दूसरी ओर था अमृतत्व की अजीब शक्ति से युक्त असुर। रक्त बीज की संख्या इतनी अधिक हो चुकी थी कि इंद्रदेव समेत समस्त देवता भी भयभीत हो उठे। फिर भी उन्होंने साहस दिखाते हुए देवी काली की सहायता करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध में उतरने का प्रयास किया, देवी काली ने क्रोधित स्वर में उन्हें चेतावनी दी, यह युद्ध केवल मेरा है, कोई भी इसमें हस्तक्षेप न करे। देवी के इस भयावह रूप और वाणी को सुनते ही सभी देवता कांप उठे और स्तब्ध होकर केवल इस महायुद्ध का दृश्य देखते रहे। उधर लाखों रक्त बीज, जिनकी देह से हर बूंद रक्त से नया राक्षस जन्म ले रहा था, अपने हाथों में तलवारें लिए देवी काली को चारों ओर से घेरने लगे। तभी देवी काली को मां दुर्गा का दिव्य संकेत प्राप्त हुआ, जिसमें मां दुर्गा ने उन्हें रक्त बीज को सीधे मारने से रोका और एक उपाय बताया जिससे सभी रक्त बीजों का अंत एक साथ संभव हो सके। इसी बीच सभी रक्त बीजों ने एक साथ देवी काली पर आक्रमण कर दिया। वे अपनी तेज तलवारों से लगातार प्रहार करने लगे, पर देवी काली भी हर वार को अपनी तलवार से रोकती रहीं। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तभी देवी काली ने जोरदार गर्जना की, जिससे उनका रूप और भी विशाल व विकराल होता गया। यह गर्जना इतनी प्रचंड थी कि उसके कंपन से रक्त बीज असंतुलित होकर आकाश में उड़ने लगे और धरती पर गिरने लगे। अब देवी काली ने अपना स्वरूप महाप्रलयंकारी रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को केंद्रित किया और सांसों के साथ लाखों रक्त बीजों को अपने मुख में खींचने लगी। वह उन्हें कच्चा चबाने लगी, उनके रक्त को घूंट घूंट कर पीने लगी, ताकि उनके रक्त से कोई नया रक्त बीज न जन्म ले सके। यह भीषण दृश्य लंबे समय तक चलता रहा। अंततः देवी काली ने समस्त रक्त बीजों का संहार कर दिया। पृथ्वी पर रक्त बीज का नामो निशान तक शेष नहीं रहा। अब आकाश गूंज उठा। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवी काली की स्तुति करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ओर जयकारे गूंजने लगे। परंतु रक्त बीज के संपूर्ण विनाश के बाद भी देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने इतनी विभीषिका फैला दी थी कि स्वयं देवताओं की चिंता और भय कई गुना बढ़ गया। रक्त बीज के हर बूंद से जन्मे राक्षसों को चबा चबा कर खाने के कारण उनके रक्त के प्रभाव से देवी काली ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उनकी आंखों में विनाश की ज्वाला भड़क रही थी। वे नियंत्रणहीन होकर पृथ्वी को पूर्ण रूप से तबाह करने के लिए अग्रसर हो गईं। यह देख इंद्रदेव सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत श्री विष्णु का स्मरण किया और उनके पास पहुंचे, जहां सभी देवताओं ने उनसे देवी काली के तांडव को रोकने की प्रार्थना की। किंतु श्री विष्णु ने यह कार्य स्वयं के लिए असंभव बताया और कहा कि यह केवल महादेव ही कर सकते हैं। फिर श्री विष्णु सहित समस्त देवता कैलाश पर ध्यान मग्न महादेव को जगाने लगे। सभी ने गहन श्रद्धा से उनकी स्तुति की। तब जाकर महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने श्री विष्णु को प्रणाम किया और फिर अपने चारों ओर फैले विनाश को देखा। श्री विष्णु और अन्य देवताओं ने पूरी घटना महादेव को बताई। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि देवी काली दूर कहीं तांडव करती चली आ रही है। फिर उन्होंने बिना विलंब किए अपने रूप और आकार को बदल लिया और उस मार्ग में लेट गए जहां से देवी काली गुजर रही थी। प्रचंड क्रोध में अंधी हो चुकी देवी काली आगे बढ़ती रही और अचानक उनका पांव महादेव की छाती पर पड़ गया। उन्होंने अपने चरणों के नीचे महादेव को देखा। इस एक दृष्टि ने ही देवी काली का समस्त क्रोध शांत कर दिया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका विकराल रूप शांत होकर देवी पार्वती के सौम्य स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। लेकिन गहन पश्चाताप और भावनात्मक वेग के कारण देवी पार्वती मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगी। तभी महादेव ने उन्हें संभाला और अपने स्थान पर ले आए।
देवी पार्वती को इस अवस्था में देखकर समस्त देवी देवता और शिवगण चिंतित हो उठे, परंतु महादेव उन्हें चेतना में लाए। जैसे ही देवी पार्वती ने आंखें खोली, समस्त कैलाश में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवी देवता आनंद से भर उठे और भगवान शिव तथा देवी पार्वती की स्तुति करने लगे।